नमस्कार, बड़ी खबर पे बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पाराशर। काउंटडाउन शुरू है और अब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं जब दिल्ली में आखिर ताज किसके सर होगा, किसकी सरकार बनेगी, इसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ऐसा लग रहा है कि फुल ड्रामा, फुल एक्शन और उसके बाद रिएक्शन, ये सब दनादन चल रहा है दिल्ली की राजनीति में। एक के बाद एक इतनी सारी खबरें हो रही हैं कि लग रहा है कि ये दिल्ली का सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि लोकसभा का चुनाव है जिसमें केंद्र में सरकार बननी है। अब हुआ क्या वो मैं आपको बता देती हूं। रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को जीत दर्ज कराते हुए दिखाया गया। ज्यादातर एग्जिट पोल ने दिखाया कि बीजेपी केजरीवाल सरकार का सुपड़ा साफ कर रही है। इसके बाद केजरीवाल जागे और उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए। सबसे पहला आरोप जो वो पहले भी लगा चुके हैं कि बीजेपी ने उनके 16 विधायकों, भाई अभी तो उम्मीदवार ही है, वो कोई जीत कर नहीं आए हैं, अभी पता भी नहीं है जीतेंगे, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो कल ही पता लगेगा। लेकिन केजरीवाल जी को और शायद जो वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी को पता है कि आखिर कौन विधायक बन के आने वाला है। तो उन्होंने कहा 16 विधायकों को फोन किए गए, 15 करोड़ का ऑफर हुआ और ये भी हुआ कि अगर आप अपने साथ मतलब एक के साथ एक फ्री लेकर आएंगे तो फिर मंत्री भी बनाया जाएगा आपको। इसके बाद एलजी ने ऑर्डर दे दिए एसीबी को कि बहुत गंभीर आरोप हैं ये तो खरीद फरोख्त का मामला बनता है, इस पर जांच की जाए। एसीबी पहुंची अरविंद केजरीवाल के घर, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दरवाजा नहीं खोला बल्कि उनके वकीलों की एक पूरी फौज आकर खड़ी हो गई। उन्होंने एसीबी से कहा आप अपने कागज दिखाओ, आप कैसे यहां पहुंच गए। कई घंटों तक ये ड्रामा वहां पर चलता रहा, लेकिन उसके बाद बैरंग यानी खाली हाथ लौटना पड़ा एसीबी को। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहले आपको बता दें। वहां से वापस आने के बाद एसीबी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर दिया और उस नोटिस में 5 सवाल खड़े किए गए हैं। पहला सवाल यही है कि क्या आप जिस तरह से एक्स पर यानी ट्वीट करके जो बात एलिगेशंस लगाए गए थे उससे सहमत हैं। दूसरा सवाल ये खड़ा किया गया है कि क्या 16 एमएलएस को ब्राइब दी जा रही है, इसकी बात से भी आप सहमत हैं। तीसरा सवाल यह खड़ा किया गया है कि जो 16 कैंडिडेट्स जो कि एमएलए की बात हो रही है उनके पास कोई कॉल रिकॉर्ड है, उनके पास कोई फोन नंबर है, और अगर है तो आपने वो हमें क्यों नहीं दिया, आप दीजिए, आप सहयोग कीजिए। तो इस तरह से ये 5 बड़ी बातें हैं जो कि एसीबी ने सीधे अरविंद केजरीवाल से पूछ ली हैं। तो अब कल से पहले दिल्ली की राजनीति में खूब शोर शराबत चल रहा है, इसी पर जरा चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये सुबह से अब तक जो पूरा वार पलटवार चली है ना उसकी तरफ हम निगाह करें। थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन मैं जरा स्टूडियो में, क्योंकि 2 खास मेहमान हमारे साथ पहुंच चुके हैं, मैं पहले परिचय उन्हीं का करा देती हूँ। चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चारू प्रज्ञा जी, आप ही से जरा शुरुआत कर लेते हैं। ये चल क्या रहा है, मतलब दिल्ली में क्या अभी तो नतीजे आए नहीं हैं, सब कुछ ईवीएम में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की माने तो आपको तो पता चल चुका है कि कौन 16 विधायक बनने वाले हैं, उनको किस तरह तोड़ना है, और 15 करोड़ एक विधायक के लिए ये भी एक बड़ा मतलब काफी पैसे हैं इसका मतलब। रीमा जी नमस्ते। देखिए, कुछ समय से अरविंद केजरीवाल जी की जो बौखलाहट है वो हार की तरफ इशारा कर रही है। ये हम काफ़ी लंबे अरसे से कहते आ रहे हैं। जिस तरीके की वो बयान देते हैं, जिस तरीके की वो बातें करते हैं, चाहे अपने विधायक खरीदने की अफवाह उड़ाना हो, चाहे यमुना जी में किसी का जहर मिलाने की अफवाह उड़ाना हो, ये सारी बातों से एक संकेत है कि दिल्ली से आपदा जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और क्यों ना आए, क्योंकि मोदी जी की गारंटी जो केंद्र के लेवल पर काम करी है, मोदी जी की गारंटी जो इतने सारे प्रदेशों में काम करी है, दिल्ली की जनता भी डिजर्व करती है उसी तरीके की गारंटी। ऐसी प्रॉमिसेस जो पूरी हों, कम से कम जिंदगी की बेसिक चीज़ों के लिए हमारे दिल्ली के लोगों को वंचित ना रहना पड़े, साफ पानी पीने को मिल जाए, कोई बीमार पड़े तो इलाज हो जाए, सड़कों में गड्ढे इतने बड़े ना हो कि गाड़ी तक उसमें समा जाए, अरे जब छठ पूजा हो तो आप यमुना मैया में जाकर एक डुबकी लगा पाए। इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए और इसकी तुलना केंद्र में दिए गई उपलब्धियों को के साथ करते हुए दिल्ली की जनता ने बहुत पहले ही मन बना लिया था कि इस बार इस आपदा से हमको छुटकारा पाना ही है। भाई जो जेल जाते हैं, जो शराब 1 पर 1 बेचते हैं, जो हेल्थ मॉडल की बात करते हैं लेकिन राघव चड्ढा लंदन जाते हैं आंख दिखाने, जो एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं लेकिन मनीष सिसोदिया अपने बच्चे को
पढ़ाने के लिए कनाडा भेजते हैं। इनके तो सारे मॉडल फ्लॉप हैं, केवल एक मॉडल इनका सक्सेसफुल है, वो है अपनी जेबें भरना, अपनी बातों पे यू टर्न करना और अपने शीश महल में आलीशान लाइफस्टाइल जीना। पवन शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन पवन शर्मा जी, मैं आपसे इन सारी बातों का जो चारू प्रज्ञा जी ने कही और जो तमाम बातें हो रही हैं उसका रुख करूं, लेकिन जरा वो जो तमाम एक्शन चल रहा था ना अरविंद केजरीवाल के घर पर आज सुबह से जो कुछ हुआ, एक बार जरा वो पैकेज देख लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को, हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फायदे के लिए ये है, आपको फायदा ही होगा। तो उनको तुरंत प्रूफ देना पड़ेगा कैसे आपसे बात हुई, किसने बात की। तो इसके लिए जांच होनी आवश्यक है और मैं थैंक्स करता हूं एसीबी ने त्वरित कदम उठाया है। अगर ऐसा हुआ है तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये शिकायती पत्र मैंने स्वयं से एसीबी में दिया है और पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। कोई पेपर नहीं लेकर आए, खाली फाइल है, उसमें अभी नोटिस तैयार करने के लिए किसी से फोन पे बार बार बात कर रहे हैं। पिछले पौने घंटे में अगर इनके पास कोई भी नोटिस होता या नोटिस देना होता तो वो लेकर आना चाहिए था। पौने घंटे से हम पूछ रहे हैं उनसे कि आप बताइए किसने भेजे हैं, क्या इख्तियारात आपके पास, देश के अंदर जो कानून क्या है। अगर मेरी कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट पे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऑलरेडी कंप्लेंट एसीबी ऑफिस जा चुकी है, संजय सिंह दे चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ पर आकर ये पॉलिटिकल ड्रामा बनाना चाहते हैं। गाली गलौज पार्टी पैसे के दम पे, गुंडागिरी के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। कौन से विधायक को फोन जा रहा है, अभी को पता है कौन विधायक होगा? टेक्निकली देखे तो भले तनख्वाह में वो लोग विधायक हो, अभी तो 1-2 दिन में असेंबली डिसॉल्व होगी, कल पता चलेगा कौन विधायक आया। सबने अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को आश्वस्त किया है कि हम में से एक भी आदमी हिलेगा नहीं। और कल वो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, परसों चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे और फिर ना मालूम किन किन पर आरोप लगाएंगे। वो आए, उन्होंने अपना ऑफर दिया, हमने साफ मना कर दिया कि मैं अरविंद जी के साथ था, हूं और रहूंगा। चुनाव के दौरान कितने सारे लोग ज्वाइन किए, हम वेटिंग करके लेते हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे कहा एग्जिट पोल सब हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। चलिए पवन शर्मा जी, ये बाइट्स आपने सुनी होंगी, मतलब आप ही के लोग हैं तो पता ही होगा क्या बोल रहे हैं। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है ये। आप लोग कह रहे हो कि फोन आया था, कोई कह रहा है व्हाट्सएप आया था। अब अभी जो उम्मीदवार हैं, अभी तो पता नहीं विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे, जीतेंगे हारेंगे, वो कह रहे हैं वो हमारे पास आए, हमें उन्होंने ऑफर दिया, हमने उनको मना कर दिया और कह दिया हम तो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। अब भाई फोन आया या कोई खुद आया चल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया, इतना घालमेल चल रहा है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सच्चाई में क्या है। पवन जी, क्या सच है? कोई आया था या फोन किया था या व्हाट्सएप किया था, क्या सच है? देखिए रीमा जी, सारा का सारा सच आपके सामने है अगर देखना चाहें तो। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जहां ये चुनाव हारते हैं, सरकारें गिराते हैं, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, तमाम सारी जगह भारतीय जनता पार्टी ने विधायक खरीद के सरकारें गिराई हैं। और दिल्ली पहली बात नहीं है, इन्होंने सारे विधायकों को, जो कि अभी पहले के एमएलएज हैं, इस बार के कैंडिडेट्स हैं,
वो चुनाव लड़ रहे हैं, सबको अप्रोच किया है, 16 लोगों को अप्रोच किया है। मुकेश अहलावत जी ने बाकायदा नंबर जारी किया है और संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस की शिकायत करी है एसीबी के अंदर। लेकिन आज देखिए हो क्या रहा है, जिसके घर में चोरी हो रही है उसके ऊपर सारे एसीबी पहुंच रही है, लेकिन जो चोरी करने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि दिल्ली के चुनाव में गाली गलौज करके, गुंडागर्दी करके इन्होंने चुनाव को जीतने की कोशिश करी। और लेकिन आज दिल्ली के लोगों का जो फैसला था, अरविंद केजरीवाल जी के साथ फैसला दिखाया, भारतीय जनता पार्टी उसे डर गई। अब दिल्ली के अंदर विधायक खरीद के सरकार बनाना चाहते हैं, दिल्ली के लोगों इनको भरोसा दिखाया नहीं इनके ऊपर। अब भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। आपको याद होगा रीमा जी, दूर मत जाइएगा, जब दिल्ली के अंदर 2013 में हमारी पार्टी बनी, 2013 में शेर सिंह डागर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मेरी आवाज जी को ठीक कराइएगा, शेर सिंह डागर दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को अप्रोच किया था, उसका बाकायदा हमने स्टिंग जारी किया था, वीडियो जारी किया था। बताइए आज तक क्या कार्रवाई हुई? महाराष्ट्र के अंदर भाजपा ने सरकार गिराई, क्या कार्रवाई हुई? गोवा के अंदर भाजपा ने एमएलए खरीदे, सरकार गिराई, क्या कार्रवाई हुई? तमाम सारे ऐसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें गिराई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर 50 कोटा का रीमा जी, मुझे प्लीज जवाब देने का पवन जी, मैं एक मिनट आ रही हूँ चारू जी। लेकिन पवन शर्मा जी, एक तो कानून की प्रक्रिया होती है, वो एक आपको मेरे ख्याल से या तो पता नहीं है या उस पर विश्वास खत्म हो चुका है। कानून की प्रक्रिया है कि अगर मैंने कोई बात हवा में कही है, मतलब ट्विटर पर कही है, तो एक बाकायदा आपकी एक लिखित में कंप्लेंट लेंगे, वो आकर आपका बयान दर्ज होगा, फिर उसके बाद कार्यवाही होगी। अब ये एसीबी वाले खड़े रहे बेचारे घंटों, वो देखिए तस्वीरों में, उनको अंदर ही नहीं आने दिया आपने। अच्छा एक चीज बताइएगा रीमा जी, अगर कोई एसीबी वाला आएगा, कोई लेटर तो लेके आएगा, नोटिस तो लेके आएगा, कानून की जानकारी मैं भी रखता हूं, मैं भी पीएचडी कर रहा हूं, मुझे भी थोड़ी सी हल्की जानकारी है। एसीबी के आदमी आएंगे, पेपर लेके आएंगे, पेपर दिखाएंगे, उनके पास कोई पेपर था नहीं, वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे। ऐसे देश नहीं चलता है, मोदी फोन पर नहीं बात कर सकते क्या? देश के कानून से चलता है, संविधान से देश चलता है। लेकिन ठीक है, चलिए हम जवाब लेते हैं। चारू प्रज्ञा जी, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जहां तक चारू प्रज्ञा जी मेरी, ठीक है जवाब लेते हैं। चारू प्रज्ञा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, एसीबी को किसी तरह के लिखित दस्तावेज अगर शिकायतकर्ता के पास जा रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, तो किसी लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये प्रोसीजर मुझे पता है, लेकिन शायद कोई नया मुझे ये प्रोसीजर पता है, देखिए बहुत समय तक क्राइम कवर किया है, ये प्रोसीजर पता है। लेकिन चारू प्रज्ञा जी जवाब देंगे। अच्छा ठीक है चारू प्रज्ञा। लेकिन देखिए रीमा जी, एक देश चलाने की प्रक्रिया होती है, एक एंटी करप्शन ब्यूरो की अपनी प्रक्रिया होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की अपनी खुद की प्रक्रिया है। वो पता है क्या है? लिखित में शिकायत नहीं दर्ज करेंगे, ट्विटर में करेंगे, कोर्ट में जाकर अपनी समस्या नहीं कहेंगे, कोर्ट में केस लेकर नहीं जाएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। तो जो पार्टी इसी तरीके से ऑपरेट करती है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप एक चीज देखिए, अरविंद केजरीवाल वो नेता है जो इस तरीके के आरोप पहले भी लगा के गायब हो चुके हैं। सीबीआई ने पूछा, मांगा, फोन नंबर दे दो, नाम दे दो, अरे भाई कुछ तो प्रूफ दे दो, स्क्रीनशॉट दे दो, कुछ तो बता दो, कुछ नहीं दे पाए। उसके बाद वही मामला रफा दफा कर दिया गया। आज जो गुंडागर्दी की पार्टी बात करती है, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, बीच में मत बोलो, एक मिनट बीच में मत बोलो, आपके बीच में मैंने बोला नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, आपके नेता ताहिर हुसैन ने वो दंगे भड़काए थे। अभी जब चुनाव हो रहा था, जब वोट डल रहे थे, अमनतुल्ला खान के ऊपर एफआईआर हुई है, दिनेश मोइनिया के ऊपर एफआईआर हुई है। केवल धमकी देना, मार पिटाई नहीं, फ्लाइंग किसेस दे रहे थे। अरे एक मिनट पवन जी रुक जाओ, पूरी बात तो सुन लो। आपके नेता केवल गुंडागर्दी नहीं कर रहे थे, धमकी नहीं दे रहे थे, फ्लाइंग किसेस तक दे रहे थे। उसके अलावा एक कदम आगे चलते हैं। पवन जी मेरे ऊपर मत बोलिए भाई, कल चुनाव का नतीजा आ जाएगा। क्या नंबर क्या है? एक सेकंड, अरे किसका है बताओ ना, मुझे क्या पता। इस नंबर पे क्या हुआ था? ये नंबर से मुकेश अहलावत जी जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उनके पास फोन आया, उन्होंने बाकायदा इस नंबर को जारी किया है कि इस नंबर से मेरे पास फोन आया है। किसका नंबर निकला मेरे ट्रू कॉलर से? किसका नंबर निकला? अरे भाई रुको तो सही पवन शर्मा, नॉन स्टॉप बोलोगे आप? किसका नंबर है? सवाल तो सुनो, चेक कर लेंगे। सुनिए, रीमा जी, ट्रू कॉलर होता है एक, ट्रू कॉलर। अरे भाई ट्रू कॉलर से नंबर किसका निकला? ये रीमा जी रहने दीजिए। रीमा जी आप बताइए, आज दूसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्र को भी इनसे ज्यादा पता है। मैं तो नंबर जारी किया, बताइए। ये नंबर हम कैसे बताएं? तो ट्रू कॉलर से निकल सकता था ये नंबर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रीमा जी, देश ट्रू कॉलर से नहीं चलता, देश संविधान चलता है। जांच एजेंसियां जांच करेंगी, हम तो ये मांग क्या कर रहे हैं। बात कर रहे हैं रीमा जी, ये बीच में बोलने लगे। मैं इनको गुंडागर्दी के उदाहरण दे रही थी, प्लीज
क्यों नहीं करते? कोई दलील लग रही है आपकी बात में? कोई तर्क है? सारी जांच आपके पास होगी क्या रीमा? कोई तर्क है इस बात का? मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? चाहे दूसरी पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन आपको एक सलाह देना चाहूंगी। हम तो सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि इस नंबर की जांच करो। जो जो आरोप हमने लगाए, संजय सिंह जी लिखित शिकायत देके आए हैं, उन सारे आरोपों की जांच करो। जो दोषी तो जांच ही तो करने एसीबी आई थी भाई, जांच ही करने एसीबी गई थी घर पर। भाई थोड़ा सा होमवर्क ये कर लीजिए कि एसीबी बिना किसी लेटर के, होमवर्क आप क्यों नहीं कर लेते? होमवर्क करके नंबर ट्रू कॉलर में डाल दो ना। अच्छा, टीवी पे पढ़ के सुना दो, बाकी लोग चेक कर लेंगे। क्या बात? अच्छा, मेरे फोन में है एक्चुअली ट्रू कॉलर है। आप नंबर बताओ जी का ट्विटर चेक कर लीजिए। अच्छा, नंबर बताओ, ट्रू कॉलर है मेरे पास। भाई ट्विटर पे चुनाव लड़ो, आप ट्विटर पे जीतो। नंबर बताइए, ट्रू कॉलर है मेरे पास, मेरे फोन में है ट्रू कॉलर। चेक करिए किसका नंबर है। हाँ, बताइए बताइए, नंबर बताइए। 9971862555 71862555 9971862555 ये मुकेश अहलावत ने नंबर जारी किया है। 2555 से मुकेश जी को अप्रोच किया गया। चेक करिए किसका नंबर है। मुझे लगता है अगर एसीबी में आप नहीं है तो एसीबी से मैं आपका काम देखिए, मैं कर रही हूँ, ये नंबर चेक कर रही हूँ। देवेंद्र सिंह का नंबर है। जांच करें। कौन है देवेंद्र सिंह? संजय सिंह जी लिखित शिकायत करके आए हैं। किसी देवेंद्र सिंह का नंबर है भाई साहब, सुनिए। दोषी हो, भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को मैंने एक्सपोज किया है। मैं पूछना चाहता हूँ शेर सिंह नगर का क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर? इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा सा ब्रेक तो लगाइए आप, थोड़ा ब्रेक लगाइए। ये देखिए नंबर निकल आया, आधा सेकंड भी नहीं लगा। अरे पवन शर्मा, सुनो पवन शर्मा, आप बोले जा रहे हैं लगातार। एक सेकंड रुकिए आप। ये यहाँ पर ऐसे डिबेट ही होती है, आपको म्यूट करूंगी फिर मैं। पवन शर्मा, आपकी कमेंट्री सुनने के लिए नहीं बैठे हैं ना यहाँ पर सब लोग। नहीं, मुझे भी मत सिखाइए आप। आपने इतना चैलेंज किया, अब एक नंबर निकल आया देवेंद्र सिंह का। अब बताइए देवेंद्र सिंह कौन है? देवेंद्र सिंह का नंबर है ये। आप ईडी हैं रीमा जी, आप कौन है? आप सिर्फ चैनल की एंकर हैं। मेरा मांग सिर्फ इतनी रीमा जी, आप भी सहमत होंगी कि इस सारे मसले की, सारी शिकायतों की जांच होनी चाहिए और जो जांच में दोषी पाया जाए वो एक्सपोज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए आप। आया ना, बताइए आप। अभी आप ही ने कहा ना मैं एंकर हूं, ये प्रोग्राम मुझे चलाना है, तो सवाल तो मैं पूछूंगी ना, फिर ये आप मुझसे सवाल पूछेंगे। आप एंकर बनना चाहते हैं तो आपको स्टूडियो में आना पड़ेगा। स्टूडियो आ जाइए आप। नहीं बनना, एंकर आप ही रहिए। नहीं तो फिर सवाल मैं पूछूंगी, जवाब आप दोगे। इसे कहते हैं सवाल मैं पूछूंगी, जवाब आप दोगे। आप सवाल नहीं पूछोगे मुझसे। शट अप। राकेश शुक्ला जी बोलिए। राकेश शुक्ला जी, इस केस की जांच हो कि ना हो बताइए। राकेश शुक्ला जी जवाब दीजिए। ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये बार बार मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, दलील तर्क कुछ भी तो बोले पवन शर्मा। मैं इसको बहुत लाइटली ले रही हूं, लेकिन वो लगातार आरोप लगाने में लगे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा पवन जी क्या हो गया ये। राकेश शुक्ला जी, राकेश शुक्ला जी, देखिए, हैरानी इस बात की होती है कि उन्होंने कहा कि 16 लोगों से फोन पे बात की गई। तो पहली बात तो ये है कि क्या 16 के 16 जीत रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए 16 जीत भी रहे हैं, दिल्ली में जो मंत्रिमंडल का स्वरूप या आकार है वो 7 से ऊपर का नहीं है। एक के साथ एक फ्री भी आएंगे तो क्या 7 के 7 को बना देगी भारतीय जनता पार्टी मंत्री? हाँ, मतलब उनके अपने नेता कहाँ जाएंगे? एक तो बड़ा प्रश्न। नहीं, 7 मतलब मुख्यमंत्री सहित। तो एक ये बड़ा मसला है कि जब भी कहा जाता है तो कहने से पहले गुणागणित लगा देना चाहिए। दूसरा, यदि आप कह रहे हो कि शिकायत संजय सिंह जी ने की है, सही है, संजय सिंह जी की शिकायत पे भी कार्रवाई होगी, लेकिन आपको इसलिए सहयोग करना चाहिए एंटी करप्शन ब्यूरो का, क्योंकि यदि आपकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है तो सबसे प्रथम दृष्टा आपके पास आके बोलेंगे कि आपने जो आरोप लगाया है वो प्रमाण दीजिए। उस प्रमाण के आधार पे वो आगे बढ़ेंगे और उन आरोपियों तक पहुंचना उनके लिए आसान हो जाएगा जिनके लिए आप बात कर रहे हैं या जो आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद पवन जी को याद नहीं होगा, तब मैं कवर कर रहा था, आज भी मैं कवर करता हूँ। 2013 की घटना मैं बताता हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी की तोड़ने की जो बात की जा रही है, 2013 में जब आम आदमी पार्टी की 28 सीटें थी, मैं उन नेताओं का नाम नहीं लूँगा जहां आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे हुए थे टूटने के लिए कि आपको मैं समर्थन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। वो स्थान और वो व्यक्ति मुझे पता है और ये अपने उन विधायकों से भी पूछ सकते हैं, इसमें उनके पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये जो तोड़ना होता है एक, रीमा जी, एक होता है टूटना। जो बार बार कहा जाता है कि तोड़ा गया, ज्योतिराज सिंधिया टूट के आए।
एकनाथ शिंदे टूट के आए, ओके, प्रेमा खांडू टूट के आए, हेमंत बिस्वा शर्मा टूट के आए, तोड़ा नहीं गया। ये सब कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करते हुए कांग्रेस से आए हैं। आम आदमी पार्टी में अभी ना कोई तोड़ा है, कैलाश गहलोत को तोड़ा नहीं गया, वो टूट के गए। सवाल इस बात का है कि इस बार कहीं ना कहीं आपके मन में डर है, इसलिए आप लगातार चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं, और जब आपको लगा कि ये कार्ड चलने वाला नहीं है तो आपने एक नया कार्ड खेला है, और वो कार्ड है कि जो नहीं जीत रहे या जीत रहे, आपने आरोप लगा दिया कि उनको खरीदने का प्रयास हो रहा, और उस पर भी जब जांच प्रक्रिया शुरू हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए और उस पर सहयोग करना चाहिए, उससे भी आप पीछे हटके अपने आप को ही संदेह के दायरे में ला। मेरे ख्याल से पवन शर्मा जी तू मैं नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छे ढंग से डिबेट करनी चाहिए, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और थोड़ा सुन लेना चाहिए। नॉन स्टॉप नहीं बोलने से ना थोड़ा सा दर्शकों को अच्छा लगता है। आपके भी दर्शक होंगे, वो आपको बताएंगे कमेंट करके कि क्या शो में होना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं, वो गलत तरीका होता है, वो शो ठीक नहीं होता, उससे अच्छा नहीं लगता है। मैं भी आपकी बात सहमत हूं, अच्छा नहीं मुझे लगता। तथ्य बात होनी चाहिए, बायस जो के बात नहीं होनी चाहिए, सबकी बात आनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे सीधा यही है कि बीजेपी ने अगर कोई कुछ ऐसा किया है तो विधायक तो अभी बने नहीं है, इंतजार तो कल तक नतीजों का करना ही पड़ेगा। मैंने आपको ट्रू कॉलर से बता दिया, किसी देवेंद्र सिंह का वो नंबर निकला। ट्रू कॉलर किसी के भी फोन में हो सकता था, आपके फोन में भी आप चेक कर सकते थे। अब ये देवेंद्र सिंह की जांच होनी चाहिए या इस नंबर की जांच होनी चाहिए, ये सब बातें तो एसीबी के हाथ में है ना, और एसीबी ने तो तुरंत एक्शन लिया और वो गई ना, उसने ये नोटिस भी जारी कर दिया है अब तो केजरीवाल जी को। अब बोलिए। अब मैं बता दूं रीमा जी, देखिए बड़ा सिंपल सा है। जब ये मामला सामने आया, जिसके पास कॉल आया उसकी शिकायत संजय सिंह जी ने लिखित शिकायत करी, उसके बावजूद क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था उस मामले की जांच शुरू करनी चाहिए थी। ये इन्होंने क्या किया, सनसनी बनाने के लिए, सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के पास आनंद फार्म में पहुंच गए एसीबी के लोग। ना तो उनके पास कोई नोटिस था, ना उनके पास कोई लेटर था। उसके बावजूद संजय सिंह जी लगातार कहते रहे कि भाई ये सारा मामला है। लेकिन आप ये बताइए रीमा जी, मैंने आपको पूरा इतिहास बताया, शेर सिंह डागर से लेके, महाराष्ट्र से लेके, गोवा से लेके, उत्तराखंड से लेके तमाम सारी जगह भाजपा का इतिहास है विधायक खरीदने का। तो आप ये कह रही है कि आप भाजपा ऐसा कम नहीं कर सकती? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो अभी क्या कह रही हूँ आप सुन ही नहीं रहे। फिर आपने शुरू कर दिया आरोप लगाना मुझ पर, फिर आपने वही शुरू कर दिया ड्रामा। पवन शर्मा, मैंने तो अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं कही। पहली बात, महाराष्ट्र से लेकर गोवा से लेकर छत्तीसगढ़ तमाम राज्य है, पूरे देश के राज्य है। ये आरोप है, ये आरोप है, आरोप सुना है कभी पवन शर्मा? ये आरोप होते हैं कि विधायक खरीदे गए, इसका कोई प्रूफ तो दीजिए। अगर मैं अपनी बात रख रहा हूँ, प्रूफ ही तो मांगा जा रहा है आपसे। चारू प्रज्ञा जी जवाब देंगी। जी, इनके चिल्लाना बंद होने का इंतजार कर रही हूँ। चारू प्रज्ञा, कमाल की बात देखिए आप। ड्रामा ये होता है जो आप कर रहे हैं, नौटंकी। आप जवाब दे नहीं रहे। जो भी मैं सवाल कर रही हूँ आप मुझे बताने जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसको ड्रामा कहते हैं कि 1 घंटा खराब करो चैनल का और कोई भी सवाल का जवाब ना दो, इसको ड्रामा कहते हैं। डिबेट करनी नहीं है, जवाब देना नहीं है। शुरू से लेके अंत तक हर सवाल के जवाब में एक ही बात रट्टा कर रखा है। 1 मिनट रुकिए अब चारू प्रज्ञा जी। बस एक रटी हुई बात मत कीजिए बार बार। ये रटी हुई बातें रोज मत किया करो ना, किसी दिन तो छोड़ दो आप। पवन शर्मा, चारू प्रज्ञा जी। रीमा जी, इसको कहते हैं क्लासिक केस ऑफ अ मेल्ट डाउन। और ये मेल्ट डाउन केवल एक प्रवक्ता का नहीं हो रहा, ये इनके बड़े से बड़े नेता से लेकर इनके आखिरी कार्यकर्ता तक सबका हो रहा है। अच्छा, ये इनकी कमाल की बात देखिए, ये देवेंद्र सिंह कौन है, इन लोगों ने ट्रू कॉलर पे चेक करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन इनको प्रूफ चाहिए कि एंटी करप्शन ब्यूरो वाले एंटी करप्शन से आए थे या नहीं आए थे। प्रूफ इनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी कि कोई रैंडम फोन कॉल आ गया, वहां पे भी प्रूफ मांग लेते भैया आप। यहाँ पर माफी चाहती हूँ, देखिए आप भी प्रवक्ता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपनी बात रखते हैं इस समय, लेकिन टीवी पर देश के सामने आप थोड़े बेवकूफ से सुनाई दे रहे हैं। मैं बहुत इज्जत के साथ ये बात बोल रही हूँ, काम की बातों पर आप आ नहीं सकते। देखिए एक बात और है, आज दिल्ली की सिचुएशन ऐसी है रीमा जी कि एक के बाद एक हर चीज का बहाना लेने वाले। कभी ये बोलते हैं हमारे तो विधायक बिकाऊ हो गए, कभी ये बोलने लग गए हैं कि दिल्ली की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पर जहर मिलाया जा रहा है पानी में, कल को ये बोलेंगे ईवीएम काम नहीं कर रहे। हर दिन ये एक नई बात लेकर आते हैं। जो ये गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, जब मेरी बात कट गई, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिस दिन वोटिंग भी हुई है ना, वोटिंग, उस दिन भी गुंडागर्दी करने वाले इन्हीं के नेता थे।
इन्हीं के नेताओं के ऊपर एफआईआर हुई है। कहीं पर धमकाया डराया इन्होंने वोटर्स को, और कहीं पर बहुत ही बदतमीजी के साथ सलूक किया। इनके एक नेता तो फ्लाइंग किसेस दे रहे थे। उससे भी थोड़ा पहले आ जाते हैं मोहिंदर गोयल, फेक आधार कार्ड बनवा रहे थे इस चुनाव के लिए। चारू प्रज्ञा जी, उन्होंने पॉइंट ये उठाया है कि एसीबी कोई लेटर लेकर नहीं गई, लगातार फोन पर वहां बात कर रही थी, तो उनको शक है कि ये करवाया गया। इनसे पूछो ना देवेंद्र सिंह क्या लेटर लेकर आए थे, जो फुदक के आप ट्वीट कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह क्या लेटर लेकर आए थे, उनका बताइए प्रूफ। सवाल नहीं पूछ रही इनसे। ये देखो फिर भाजपा की चोरी की जांच होगी कि नहीं होगी, सिंपल सा बता दीजिए, हाँ या ना, खत्म बात। चोरी की जांच होगी, आप एफआईआर करो ना। कौन सी चोरी? एक मिनट रीमा जी, अब आप पुलिस भी बन चुकी है। कौन सी चोरी की जांच? कौन सी चोरी? रीमा जी के कोर्ट में आपने केस लगाया है, या अब आपको एक पत्रकार और पुलिस वालों में भी फर्क नहीं पता? भाजपा अध्यक्ष की जांच होगी कि नहीं होगी, जिसने फोन करके 15 करोड़ का ऑफर किया, उसकी जांच होगी कि नहीं होगी? अरे तो उसका प्रूफ तो दे दो भाई। ऐसी उसी के जांच के लिए तो एसीबी आई थी। पकड़ी गई, इन्होंने कर्नाटक के अंदर, इन्हें बोलने दो, इन्हीं की वजह से कम 15 सीट हारेगी इनकी पार्टी। इनका ये मॉडल है, जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ विधायक खरीदते हैं, विधायक खरीदने के बाद सरकारें गिरा देते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं। इनकी जांच कब होगी? पवन शर्मा जी, विधायक अभी बने नहीं है, कल काउंटिंग है, कल रिजल्ट आएंगे, तब पता लगेगा किसके कौन विधायक बने हैं। तो खरीद किसको रही है बीजेपी? अब तो अभी तो विधायक बने ही नहीं है। सबको पता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, और अभी दिल्ली की विधानसभा डिसॉल्व एग्जिट पोल में क्या हुआ? एग्जिट पोल में क्या हुआ? उन सबको नहीं पता था क्या? अगर ये चुनाव जीत रहे होते, एग्जिट पोल वालों को नहीं पता था क्या? आपने उनको नहीं बोला? अरे भाई, हमने तो नंबर बाकायदा जारी किया है, आप चेक कर लो किसका नंबर है। कर तो लिया, देवेंद्र सिंह का नंबर है, कर लिया चेक। वही तो मैं बता रही हूँ इतनी देर से आपको। रीमा जी, डीडी न्यूज को एसीबी थोड़ी है, डीडी न्यूज को दिल्ली पुलिस थोड़ी है। रीमा जी, हमें कुछ पढ़ा लिखा डिबेट करना चाहिए प्लीज। आपका काम नहीं है रीमा जी, आपका काम डिबेट करना है, आपका काम जांच करना नहीं है। जांच करना एसीबी का काम है। खुद ही बोल रहे हो, बताओ जांच करोगी कि नहीं करोगी? पवन शर्मा जी, मैं समझ सकती हूँ थोड़ी बेचैनी, थोड़ी बौखलाहट हो रही है अभी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो बौखलाहट मुझ पे क्यों निकाल रहे हो आप? तो शब्दों की मर्यादा रखिए रीमा जी। नहीं, आप बौखला रहे हो। आप खुद ही अपने आप को सुनकर देखो, आप बोल क्या रहे हो? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपसे तो उम्मीद नहीं है कम से कम। परिवार वाले को इस डिबेट को ना देख रहे हो, ये क्या बोल रहे हैं? अरे ये समझाएंगे हमको, हम ही समझाएंगे जी, अपने आप तो आप समझने से रहे। कुलदीप सेंगर है, आपकी पार्टी में ब्रजभूषण है, आप पार्टी से सेफ रहा करिए, आप थोड़ा सेफ रहिए, और कम से कम शब्दों की मर्यादा हमको मत सिखाइए। एक मिनट, ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल बयान था ये आपका पवन शर्मा। ये क्या बोल रहे हो पवन शर्मा? कुछ अजीब सा बोल गए हैं अभी। समझा आपने इस बात को? क्या मतलब है आपका? क्या मतलब है? आप शब्दों की मर्यादा मुझे मत सिखाइए। जब से इस शो पर आए हो, मर्यादा का हर बांध खुद ने तोड़ रखा है। सोच समझ के बोलना मेरे सामने। आपके जैसे लोगों की फालतू बातें सुनने नहीं आती हूँ मैं। एक बात का जवाब दे पाए नहीं हो आप। प्रूफ आपको चाहिए एंटी करप्शन ब्यूरो से। कोई रैंडम आदमी फोन करता है तो खुदकते घूमते हो। अरे रीमा जी, मेरे 10 साल के बच्चे में ज्यादा समझ है कि फोन आता है तो ट्रू कॉलर चेक कर लीजिए। अच्छा, 16 फोन आए थे ना? क्या 16 के 16 फोन इसी नंबर से आए थे? व्हाट्सएप कहाँ से आया था? रीमा जी, ऐसे बेवकूफों से मैं बात नहीं कर सकती। मैं इनके लेवल तक गिर नहीं पाऊंगी, माफी चाहती हूँ। थोड़े बेहतर लोगों को इनको बोलिए आम आदमी पार्टी को कि टीवी पे भेजा करिए। मैं अपना स्तर नहीं गिरा सकती, आपके लेवल पर कोई नहीं आ सकता। आप अकेले बैठिए कीचड़ में। अरे कीचड़ में आप बैठे हैं, आप सिखाएंगे हमको? पवन शर्मा, एक सेकंड को म्यूट कीजिए थोड़ा सा। पवन शर्मा जी, बहुत ही मैं तल्लीनता, मतलब बहुत ही ज्यादा मैं इतना निहायती बदतमीज कोई भी इंसान, प्रवक्ता और अदरवाइज, मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। लगातार या तो आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, या आप लगातार ये कह रहे हैं कि आप मुझे सिखाएंगे। कोई आपको कुछ नहीं सिखा रहा, कोई यहाँ सिखाने के लिए बैठा भी नहीं, किसी के पास इतना समय भी नहीं है, ना एनर्जी है। यहाँ पर एक डिबेट करने के लिए हम लोग बैठे थे, और इसलिए बैठे थे कि आज जो घटनाक्रम हो रहा है, दिल्ली की जनता खुद ही सोच सोच के परेशान है कि ये चल क्या रहा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। अच्छा ये होगा, अभी भी आधा घंटा बाकी है, कि ढंग से चर्चा करें। और ब्लेम आप इस तरह जो करने में लगे हुए हैं, हर बात का एक ही जवाब देने में लगे हुए हैं, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम रिसर्च करके पॉइंट्स पर बात करें। अजय वर्मा जी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अजय वर्मा जी, आपको भी ऐसा लग रहा है खरीद फरोख्त हो रही है?
देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, दिल्ली के ट्रैफिक की जो व्यवस्था देश की सरकार और प्रदेश की सरकार की वजह से खराब है और जो यहाँ पुलिस ने बुरा हाल कर रखा है, हमारे साथ भी यही हाल हुआ। इसलिए मैं डिबेट्स में देर से जुड़ा। अपने रूम में पहुंचते पहुंचते मैंने कोशिश करी कि गाड़ी से जुड़ूं, लेकिन नहीं जुड़ पाया। और मैं कोशिश कर रहा था कि दिल्ली में जो अफवाहों का बाजार गर्म है चारों तरफ, कौन क्या कर रहा है। हालांकि ऑपरेशन लोटस के मार्च तो बड़ी सरकार है और छोटे वाले दिल्ली के राजा जो हैं वो ये चाहते हैं कि दिल्ली को किस तरह से खंडित किया जाए। लेकिन जो जनादेश हिंदुस्तान ने, दिल्ली की जनता ने दिया है, वो खंडित नहीं होगा। और कल मुझे ये लगता है कि ये परिवर्तन की बयार है और कल कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के सहयोग से देश की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि हमने वोटर के मन को टटोला रीमा जी। हमारे साथ दिल्ली की महिला वोटर, युवा वोटर, दिल्ली का छोटा व्यापारी जीएसटी से पिटा हुआ, हमारे पास एग्जिट पोल में 1 से 2 सीटें दिखाई दे रही हैं अजय वर्मा जी। एग्जिट पोल में सिर्फ 1 या 2 सीटें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। रीमा जी, अगर मैं आपको 2012 से एग्जिट पोल बताऊं, मेरे पास सारे डाटा है। तो 12 का एग्जिट पोल फेल हुआ था, फिर 15 का एग्जिट पोल फेल हुआ था, फिर 19 का एग्जिट पोल फेल हुआ था, फिर 22 का एग्जिट पोल, फिर 24 का देश की सरकार का एग्जिट पोल फेल हुआ था। अब 25 का एग्जिट पोल है। ये कितना पास होता है, कितना फेल होता है। लेकिन मेरे पास ये है कि दिल्ली में केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं आ रही है और लोगों ने मन बनाया है कि केजरीवाल जी को भी बदलना है। अब किसको कितनी सीट मिलनी है और कैसे मिलनी है। अब अगर आपकी सरकार बन रही है, मतलब कांग्रेस पार्टी की, तो ये भनक तो केंद्र सरकार को, आईबी को, सबको लग चुकी होगी अब तक। तो क्या आप लोगों के पास भी, जो आपके होने वाले विधायक है, उनके पास भी कोई ऑफर लेटर आया है क्या बीजेपी की तरफ से 15 करोड़ ऐसा का? है, कमजोर लोग जो होते हैं, हाँ। इनको पहले केजरीवाल साहब को, सिसोदिया जी को, जैन साहब को जेल भेज दिया। हाँ। क्योंकि राजा भी अत्याचार उन पे ही करता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश की पार्टी है। यहाँ मजबूत नेता है हमारे, चाहे खड़गे जी हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, तो आप लोग नहीं टूटेंगे, मतलब अजय आपके वर्मा हो, विधायक? देवेंद्र यादव हो। हाँ। नहीं, हमारे कोई विधायक कहीं नहीं टूटेंगे। इसलिए बीजेपी ने ऑफर नहीं किया। ना ही हम ऑपरेशन लोटस में विश्वास रखते हैं। ऑपरेशन लोटस कमल वालों को खिलता रहे, फूलता रहे। अरे इन्हीं की कमल, इन्हीं का है, इन्हीं को मुबारक। हम तो ये कहना चाहते हैं रीमा जी, आप भी देख रही हैं कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दिल्ली के बेरोजगार युवक सुरक्षित नहीं। वो बातें तो हो ही गई, वो तो कैंपेन में सबने बोली थी ना। जो आप अब बोल रहे हैं वो तो उस पर तो वोटिंग हो चुकी है, वो तो जनता ने सोच भी लिया है। अब तो बात वोटिंग के बाद की हो रही है कि आखिर किसके कितने आएंगे विधायक। राकेश शुक्ला जी, मतलब कांग्रेस पार्टी सेफ हैंड्स में है, ठीक है? 10 सेकंड बोलिए। जो परसेंटेज ऑफ द पोलिंग हुआ है दिल्ली का, जो 3% कम हुआ है, हाँ। और चुनाव आयोग को मौका नहीं मिला उसे बढ़ाने का, जैसे महाराष्ट्र में बढ़ाया, हरियाणा में बढ़ाया। ये क्रोनोलॉजी क्या है हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन उसका नतीजा परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन आएगा। और हम लोग दिल्ली में, हाँ। हम लोग बड़ी मजबूती से लगे हुए थे सारे देश के, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के नेता ब्रजलाल खाबरी हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो। हम बहुत मजबूती से बहुत सीट जीतेंगे। आश्चर्यजनक रिजल्ट आएंगे कल, आश्चर्यजनक। ठीक है राकेश शुक्ला जी, मतलब बीजेपी पार्टी भी अगर किसी को ऑफर दे रही है तो वो आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को कोई ऑफर ही नहीं जा रहा है। नहीं, मेरी एक जिज्ञासा है, मुझे लगता है कि अजय जी उसका निदान करेंगे कि यदि मान लीजिए जैसा आप पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस की अच्छी सीटें आने वाली, हालांकि आप संख्या नहीं बता रहे, और कल को यदि आम आदमी पार्टी की सीटें कम आई और हंग असेंबली हुई, तो क्या 2013 की तरह कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी? पहला प्रश्न। देखिए आदरणीय पत्रकार महोदय, इस राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। परिस्थिति क्या कहती है, मोदी जी के यहाँ तो सारे भ्रष्टाचारी मोदी नामक वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर में नहा के स्वच्छ होकर ईमानदार, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे वो हमारे चव्हाण साहब हो, चाहे अजीत पवार हो। तो जब देश के राजा ये काम कर रहे हैं तो हम तो प्रजा हैं। तो इस राजनीति में कोई स्थिर दुश्मन नहीं होता। मुझे लगता है अजय जी, जिन लोगों का आपने नाम लिया, तो इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि कांग्रेस भी भ्रष्टाचारियों की संरक्षक रही है। इसलिए उंगली उठाने से पहले, नहीं अजय जी, उंगली उठाने से पहले हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए भ्रष्टाचारी हैं, तो भ्रष्टाचार तो उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में किया था, और कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार करने के बाद उस भ्रष्ट आचरण के संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए। तो इसलिए भ्रष्टाचार पे बौद्धिक देना मुझे लगता है उचित नहीं होगा।
जहां तक जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उस विषय पे हम आए तो सबसे मूल विषय ये है कि जो आज फोन की बात की गई है उस फोन की जांच के लिए यदि एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग गए हैं तो आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी को खुश होके उसमें सहयोग करना चाहिए। ये जवाब तो पवन शर्मा देंगे ना। उसका कारण ये है, उसका कारण मैं बता दूं कि यदि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से देरी की जाती तो ये आरोप लगाया जाता कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई नहीं कर रहा। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है, दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, और यदि कार्रवाई के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा जाता है तो मुझे लगता है आपको तुरंत उस पर करना चाहिए, क्योंकि कल मतगणना है और आप जिन विधायकों का नाम ले रहे हैं कि उनको फोन किया गया है, यदि वो जीत गए तो कल खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आज ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के रास्ता बन रहा था और आपको सहयोग करके उसकी गिरफ्तारी कराई जानी चाहिए। जवाब दीजिए, गिरफ्तारी का रास्ता बन रहा था, ये किसने रोका रास्ता? रीमा जी, बड़ा आसान सा इसका जवाब है। इसका होना क्या चाहिए था? अरविंद केजरीवाल जी ने सारी विधायकों की बात रखी, आज मीटिंग हुई थी सारे विधायकों की, और सारे जो प्रत्याशी थे सबकी बैठक हुई थी 70 लोगों की, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, सबने अपने अपने केस बताई। मेरे पास यहाँ से फोन आया, मेरे पास यहाँ से फोन आया, सबके पास आया फोन या 16 के पास आया? मैं 16 की बात कर रहा हूँ रीमा जी, मैं पूरी बात कर दूं। 16 के 16 लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, किसी के पास फोन आया, किसी के पास कोई मिलने आया, जो भी आया होगा उसकी शिकायत संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं। उसकी शिकायत लिखित तौर पे एसीबी शिकायत करी। उसके बाद क्या होना चाहिए था? रूल ये कहता है कि उसकी जांच होनी चाहिए थी, सारे पक्षों से बात होती, लेकिन मीडिया की सनसनी बनाने के लिए जांच को एक साइड करते हुए अरविंद केजरीवाल जी के पास पहुंच गए। क्यों पहुंच गए भाई? अगर उनके पास नोटिस होता, अगर कोई हेल्प मांगते तो उनका स्वागत था, लेकिन जो कानून की प्रक्रिया उसको तो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। या तो आप ये मानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम इस तरह काम में यकीन नहीं रखती है, या आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सही कर रही है, तो दोनों चीजें एकदम एक साथ नहीं हो सकती। अब इसकी जांच होनी चाहिए। हम आज भी अभी भी ये डिमांड कर रहे हैं रीमा जी, इस सारे प्रकरण की जांच हो और जो दोषी पाया जाए किससे जांच हो? किससे जांच हो? किससे जांच हो? भाई एजेंसी करेंगे जांच, एसीबी ही करेगी ना, या जांच किसी और की चाहिए? रीमा जी, एंटी करप्शन ब्यूरो में जिसके पास शिकायत गई है, हमने अपनी शिकायत दी है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो जांच करे और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष निकले उस पर जांच करने तो गया था वो। नहीं, वो मान नहीं रहे कि वो जांच करने गए थे, वो अरविंद केजरीवाल को परेशान करने गए थे, उनका ये मानना है। चारू प्रज्ञा जी, देखिए रीमा जी, एक एक करके जैसे वो अनरावल होता है ना किसी का फ्रस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी का कुछ इस तरीके से हो रहा है। सच्चाई ये है कि कुछ समय से जिस तरीके के ये बयान दे रहे हैं उनमें से कहीं से भी कोई भी किसी को कुछ बात समझ नहीं आ रही है। आज भी मैं तो बिल्कुल आराम से इनसे पूछना चाह रही थी कि आप जो एसीपी से प्रूफ मांग रहे हैं, ये प्रूफ आपके पास जब फ़ोन कॉल आया आपने तब क्यों नहीं मांगा? क्या आपके नेता ने तब जाँच करी? क्या वो 16 के 16 नंबर आपने ट्रू कॉलर में डाल के देखे? खैर, बात मैं आपको याद ये दिलाना चाहती हूँ कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप इन्होंने पहले भी लगाए हुए हैं, और तब भी जब सीबीआई ने पूछा, स्पष्ट रूप से पूछा, नाम दे दीजिए, कोई प्रूफ दे दीजिए, इनके पास देने के लिए कुछ था नहीं। आज हमारा जो कॉन्वर्सेशन है, जो डिबेट है, वो दिल्ली के बारे में है और हम दिल्ली पे फोकस करें। हम इस बात पर ध्यान दें कि दिल्ली की जनता 10 साल में कहाँ से कहाँ आ गई है। दिल्ली की जनता 10 साल में जो मुफ्त पानी की बात करते हैं, वो दिल्ली जल बोर्ड में इतने बड़े बड़े घोटाले घपले करने के बाद, टैंकर माफिया का साथ देने के बाद दिल्ली को साफ पानी नहीं पहुंचा पाते। जो यहाँ पर बार बार ऑड इवन लगा देते हैं, दिल्ली में डीटीसी बसेस आज पता है कितनी है? जितनी होना चाहिए उससे 1/3। नहीं, लेकिन ये पॉइंट वही मैं आपको भी कहूंगी चारू प्रज्ञा, ये पॉइंट तो आ चुका चुनाव में, इस पर सबने अपना बयान भी दिए, अपना रैली में भी बोले, सब जगह हुए, अब तो बात उससे आगे निकल गई है। पवन शर्मा जी, पॉइंट मेरा सीधा एक ही है कि क्या आप चाहते हैं कि एसीबी आपका प्रोसीजर जो हो जांच का, वो भी आपके हिसाब से होना चाहिए? कि मतलब उनका जो प्रोसीजर है कि वो अरविंद केजरीवाल के घर गए, वो उनके प्रोसीजर का हिस्सा था। अब आप चाहते हैं कि जांच का प्रोसीजर एसीबी का वो भी आपके हिसाब से हो? बिल्कुल नहीं। फिर अगर इस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी घर पहुंचे तो मुझे लगता है मोदी जी के घर भी आई होगी एसीबी, नहीं आई होगी? मोदी जी के घर क्यों जाएगी? तो अरविंद केजरीवाल घर क्यों आई? मोदी जी कहां से आएगा इसमें बीच में? तो अरविंद केजरीवाल घर क्यों आई? अरविंद केजरीवाल ने ही तो आरोप लगाया ट्वीट करके कि मेरे विधायकों के पास फोन आया है। और किसने किया? मोदी जी ने ट्वीट किया था क्या? किस पे आरोप लगाया? किस पे आरोप लगाया? बीजेपी पर। तो बीजेपी की जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
सॉरी भाई, जो चोरी करेगा चोर की जांच होगी, या जिसके घर में चोरी हो उसकी जांच होगी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अरे भाई, आपने जो आरोप लगाया है उस आरोप के आधार पे प्रथम दृष्टा पुलिस हो या एसीबी हो, आरोप कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनट रुकिए ना पवन जी। तो प्रथम दृष्टा यदि मैं एफआईआर कराने जाऊंगा किसी के खिलाफ तो मुझसे पूछताछ तो होगी ना। मेरे पूछताछ के आधार पे आरोपी तय किया जाएगा, आरोपी तक पहुंचेंगे। ट्यूट को आधार बना के नहीं जाएंगे ना वो, ट्यूट पढ़ के चल देंगे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जब लिखित शिकायत संजय सिंह ने करी है एसीबी के अंदर, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिकायत कर दी, उसके बेस पे अरविंद केजरीवाल घर पहुंच गए। दो अलग अलग चीजें। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी शिकायत करी है ये भी बता दो। सुनिए, आराम से सुनिए पवन शर्मा जी, मैं आपको अपडेट कर दूं थोड़ा सा। एसीबी अरविंद केजरीवाल के घर पहले पहुंच चुकी थी, उसके बाद संजय सिंह एसीबी के दफ्तर जाकर जब उन्होंने देखा एसीबी आ चुकी है, मीडिया में चल गया है, उसके बाद संजय सिंह एसीबी के दफ्तर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। दो अलग बातें हैं, टाइम का डिफरेंस था। एसीबी पहले पहुंच चुकी थी केजरीवाल के घर, उसके बाद ये हुआ घटनाक्रम। तो पहले तो मैं अपडेट कर दूं आपको, सही बात ये है संजय सिंह पहले नहीं पहुंचे थे शिकायत करने के लिए, एसीबी पहले ही पहुंच चुकी थी जांच करने के लिए। तो इसलिए अपडेटेड रहने की जरूरत है, मेरे ख्याल से सही तथ्य देने चाहिए। मैं अपडेटेड हूँ रीमा जी, आप तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि इस केस की जांच मेरे मानने का मतलब नहीं है, यहाँ तथ्य क्या है उनका मतलब है, मेरे मानने से कुछ नहीं हो रहा है। बताइए क्या तथ्य? अब आप मुझे ये बताइए पवन शर्मा जी, क्योंकि वक्त अब इतना ही रह गया है कि मैं आपसे कल की बात आज पूछ लूं। अब ये बताइए, चलिए सुनिए, गोल पोस्ट चेंज हो चुका है अब आपका, कल ईसी और साथ में ईवीएम। अब इस पर तो निशाना नहीं होगा ना, क्योंकि आप तो मान चुके हो आपकी सरकार आ रही है, आप मान चुके हो आपके विधायकों को खरीदा जा रहा है। इसका मतलब ना ईसी में दोष है ना ईवीएम पे दोष है। तो कल अब ऐसा कुछ तो सुनने में नहीं आएगा। अब ये बताइए, आप सीधा सवाल, क्या हुआ? आपको कोई कमांड दे रहा है क्या कान में? जी आतिशी की बाजू में केजरीवाल जी बैठते हैं ना। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरा सवाल सुनाई दिया? नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। बताइए, सवाल बताइए अपना। दोबारा बोलूं? मुझे आपकी रीमा जी आपकी आवाज नहीं आई। आप क्या बोल रही मुझे नहीं पता, फिर से बोलिए एक बार आप। अभी आवाज आ रही है? अभी मुझे आवाज आ रही, बताइए। मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि अब आप मान गए हैं कि आपकी सरकार बन रही है, आप मान गए हैं आपके विधायक जीत के आ रहे हैं, तो फिर कल जब रिजल्ट आएगा, जो भी नतीजा होगा, कल इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर ठीकरा तो नहीं फोड़ा जाएगा? गोल पोस्ट चेंज है। रीमा जी, तो पूरी दिल्ली को पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, भाजपा को पता है। ठीक है, इसी वजह से आम आदमी पार्टी के आने वाले विधायकों को खरीदने की कोशिश अभी से मैं भी यही कह रही हूँ, आपकी सरकार आ रही है तो इसी सही है ना फिर। 5 सेकंड। हाँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि भाजपा ने महाराष्ट्र के अंदर सरकार कैसे बनाई? दूसरी सरकार के विधायकों को तोड़ के खरीद के कैसे बनाई? गोवा के अंदर भाजपा ने सरकार कैसे बनाई थी? उत्तराखंड में कैसे बनाई थी? तो सारे विधायकों को तोड़ के सरकार बनाई थी ना। तो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का एसओपी है जो कि फॉलो करते हैं। जहां चुनाव हारते हैं, विधायक खरीदते हैं, सरकारें गिराते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। तो इनका तो मॉडल ही है सारा। चारू प्रज्ञा जी, 2015 में आप लोगों ने ये ऑपरेशन लोटस क्यों नहीं चलाया था? क्यों आपने अरविंद केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनने दिया? और उससे पहले भी ये दोनों बार ऑपरेशन लोटस क्यों नहीं चला पाए आप लोग? रीमा जी देखिए, मैं बहुत सारे डिबेट्स पर जाती हूँ, मैं आपके साथ भी बहुत डिबेट कर चुकी हूँ, पर मैं कभी भी ऐसे प्रवक्ता के सामने नहीं आई जो बिल्कुल बेसर पैर की बातें कर रहा है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाह रही थी। जो जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, ये कुछ इसी तरीके की बातें हैं जैसे अरविंद केजरीवाल सब जगह करते घूमते हैं। ये कहते हैं कि मैं अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। भाई, लास्ट आई चेक्ड, कोर्ट ने तो आपको ये समझा दिया था कि आप इस समय ना कोई निर्णय ले सकते, ना कहीं अपने हस्ताक्षर कर सकते, ना अपने कार्यालय तक जा सकते। इतनी आपकी मजबूरी हुई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा और किसी और को मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने कहा इस्तीफा दीजिए, बताइए क्या बोला कोर्ट ने? ये बीच में क्यों बोल रहे रीमा जी? मैं सच में इस तरीके की डिबेट करने की आदी नहीं हूँ। क्या कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रोका नहीं? क्या रीमा जी, मैं बिल्कुल माफी चाहती हूँ, मैं ये सब भाषा सुन नहीं सकती। अपनी बात रख रही है पवन शर्मा जी, ये फ्रस्ट्रेट हो गई है। ये क्या शब्द है? ये क्या हो रहा है? ये पवन शर्मा, आपको देखकर देश हंस रहा है आज। वो अपनी बात रख रही है, उन्होंने कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल किया आपके खिलाफ? वो आपके खिलाफ ऐसा कुछ बोल रही है? नहीं बोल रही ना।
क्या है ये? बोलिए चारू प्रज्ञा जी। होती है। अच्छा ठीक है, रुकिए अब चारू प्रज्ञा जी। जी, तो कोर्ट का बहुत ही साफ स्पष्ट ऑर्डर है कि अरविंद केजरीवाल ना कोई फाइल साइन कर सकते हैं, ना ऑफिस जा सकते हैं, ना कोई निर्णय ले सकते हैं दिल्ली में। तो क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो सीएम पद से इस्तीफा दे दिए, उन्होंने एक दूसरा सीएम चुन लिया, दूसरे सीएम को चुनते ही उसको टेम्परेरी डिक्लेयर कर दिया। तो आज जिस तरीके से ये प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के बोल रहे हैं, अरे कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए, कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए, कुछ इसी तरीके से एसीबी की बात कर रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था, उन्होंने कहा था मेरे पास हर चीज के तरीके और रास्ते हैं, तो ये भी मेरे पास तरीका है कि कैसे होगा। ये उनके पास कोई स्कीम है, उन्होंने बता दिया था कि वो स्कीम जैसे नतीजे आएंगे उसके बाद वो बताएंगे। देखो स्कीम तो उनके पास सारी होंगी, क्योंकि रीमा जी देखिए, मैं ना 10-11 साल से ये सुनती आ रही हूँ, ये काम मेरे को मोदी सरकार ने नहीं करने दिया, ये काम मेरे को मोदी सरकार ने नहीं करने दिया। लेकिन जब उनको शीश महल बनाना था तो मोदी सरकार कहीं बीच में नहीं आई। जब उनको शराब में घोटाला करना था तब भी कहीं मोदी सरकार नहीं आई। 28,000 करोड़ का खर्चा जब उन्होंने यमुना के नाम पे किया और फिर भी दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं मिला, तब मोदी सरकार बीच में नहीं आई। तो बात ये है कि जो बहानेबाजी की सरकार होती है ना, ये 10 साल चल चुकी। एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो ये ऑल द पीपल ऑल द टाइम का समय दिल्ली के लिए अब आ गया है। अब आ गया। पवन शर्मा आप बोलिए, जवाब दीजिए इनकी बात का। देखिए, पहली बात तो उन्होंने झूठ बोला। अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी कोर्ट ने नहीं कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, पहली बात। दूसरा, मैंने ये बोला सुप्रीम क्या? कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ईडी बायस जो काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पेज नंबर 21 पे आप चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है कि सीबीआई ईडी बायस जो काम कर रही है, पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है, पहली बात। दूसरा, अगर ये सारी चीजें एक तरफ चुनाव हो गया, दिल्ली के लोगों ने फैसला सुना दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यह हक हो गया कि दूसरी पार्टी के विधायकों को फोन करो? अभी फैसला नहीं सुनाया है, अभी नतीजे नहीं आए भाई। पवन शर्मा जी, दिल्ली की जनता ने वेकअप पवन शर्मा जी। रीमा जी, आई हैव बर्न्ड हाफ माय ग्रे सेल्स। पवन शर्मा जी, मतलब नतीजे आपदा इनसे शुरू हो रही है, ये है आपदा के फोकल पॉइंट। अरविंद केजरीवाल भी बाद में आएंगे। नतीजे पवन शर्मा जी कल सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे। कल के दिन नतीजे आने हैं, 8 तारीख को नतीजे आने हैं। आज 7 तारीख है, अभी नतीजे नहीं आए हैं। दिल्ली की जनता ने फैसला सुना दिया है, अपना वोट कास्ट कर दिया है। हाँ। खुलेंगे वोट, अब दिल्ली में दोबारा वोट नहीं होंगे। तो दिल्ली की जनता का फैसला तो सुरक्षित आपको हो पता गया लग चुका है आपके कितने विधायक आ रहे हैं, कौन कौन जीत रहा है, आपको पता चल गया क्या? दिल्ली की जनता ने बता दिया। रीवा जी, मुझे लगता है कि आज की डिबेट ना आप सही से करने के मूड में है नहीं। आज डिबेट सवाल कहीं होता है, आप कहीं और बात आती है। तो क्या दिल्ली के अंदर दोबारा वोट होंगे? दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया, फैसला पैक हो गया, ईवीएम के अंदर फैसला है, कल खुल जाएगा। अजय जी भी हंस रहे हैं। अजय वर्मा जी, अजय जी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा किसी भी डिबेट में कि मैं आपकी तरफ देखकर सहमत होंगी। डिबेट करने के लिए अच्छा, नहीं, अगली बार से मैं आम आदमी पार्टी से पूछ के बुलाऊंगी किस गेस्ट को बुलाना है, आप ही बता दीजिए, उसी को बुलाऊंगी जिसको देखकर आपको लगे आज की डिबेट सही करने के मूड में। हाँ, अजय वर्मा। अजय वर्मा जी, लगता है कि केंद्र सरकार के एक बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं इस वक्त, और गुजरात से बड़ा कनेक्शन है, वो इजराइल जाते हैं। मुझे लग रहा है केजरीवाल साहब का भी इजराइल से कनेक्शन हो गया है, क्योंकि उन्हें भी पहले ही पता चल गई है कि हम जीत रहे हैं, इतने आ रहे हैं हमारे, इतने जा रहे हैं। ईवीएम से अंदर डायरेक्ट कनेक्शन उनका भी हो गया दिखता है। मोदी साहब का तो पहले कनेक्शन था, इजराइल से कनेक्शन है। जब इजराइल का कनेक्शन साबित है तो फिर हो सकता है केजरीवाल साहब भी छोटे मोदी साहब बन के इजराइल से कनेक्ट हो गए हो। अरे भाई, कल सुबह 8 बजे रिजल्ट आएगा। जनता ने जो जनादेश दिया है, जिसको चुना है लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की मर्यादाओं का तो सबको ध्यान रखना चाहिए। ये कर्मा यहीं पर मिलते हैं, शराब के फल यहीं मिल गए, नदी साफ नहीं हुई उसके फल मिल गए, जेल चलेगा कोई कहीं चला गया। तो ये देश की जनता को ये कलयुग है, यहाँ कर्मा तुरंत मिलता है। अब ऊपर जाने की जरूरत नहीं है कि स्वर्ग में नरक में जाके फल मिलेंगे, अब तो यहीं के फल यहीं मिलने हैं। और मैं कहता हूं कि इजराइल पे कोई भरोसा मत रखिए, जनता की वोट और जनता के अजय वर्मा जी और पवन शर्मा दोनों से एक सवाल है और फाइनल कमेंट। ओके, चारू प्रज्ञा जी, फिर राकेश शुक्ला जी। पहले शुरुआत में अजय वर्मा जी आप ही से कर रही हूँ। कल जब नतीजे आ जाएंगे, गोल पोस्ट अभी भी ईसी और ईवीएम की तरफ रहेगा, या फिर जो भी नतीजे आएंगे, जैसा आपने भी दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, अब जब ये दावे हो चुके हैं इसका मतलब तो ईवीएम ठीक है ना, लेकिन कल नतीजे आएंगे तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा?
राजीव कुमार साहब हमारे भी अच्छे परिचित हैं, लेकिन वो हमें भाव नहीं दे रहे। हमारा लोकेशन और हमारा निशाना ईवीएम और ईसी पर 100% रहेगा, इसमें कोई डाउट ना माने। चाहे आप जीत जाए तब भी क्लियर नहीं करते, अगर आप जीत गए तब भी हरियाणा क्लियर नहीं करते। हाँ? और वो महाराष्ट्र वाली पोजीशन क्लियर नहीं करते। अरे भाई, अगर आप जीत जाए, अजय वर्मा जी, अगर आपकी सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की, तब भी आप ईसी और ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे? कोई डाउट नहीं है, मेरे पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि अगर मैं सामने दे दूं या तो मैं भी फिर ईडी और सीबीआई मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो लेकिन मैं नहीं चाहता भाई, डर सबको लगता है, मुझे भी डर लगता है देश के राजा से, मैं भी भारतीय नागरिक हूं। लेकिन टाइम नहीं है इतना, ईसी और ईवीएम पर सवाल रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल निशाना, बिल्कुल निशाने पर पवन शर्मा रहेंगे। आप बोलिए, सेम सवाल। रीमा जी, अगर कोई संस्था जिसकी जवाबदेही है जनता के प्रति, अगर जनता सवाल करती है, किसी को शक होता है, कोई दिक्कत आती है, उसका आंसर करना उनका फर्ज है। अगर इलेक्शन कमीशन से अगर सवाल करते हैं कि 17C फॉर्म जो कि उनको अपलोड करना होता है वो अपलोड करें, जो कि अभी तक नहीं किया है, तो ये सवाल है, इसका जवाब देना उनका काम है। तो इस तरह के जो जनता के सवाल है उनका जवाब उनको देना चाहिए। हम लगातार मांग करते आ रहे थे कि भाजपा के लोग दिल्ली के अंदर पैसे बांट रहे थे। मनीष सिसोदिया जी ने, सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि लोगों को रोका जा रहा है, इसका जवाब उनको देना चाहिए था, काम करना चाहिए था। मतलब हार या जीते दोनों, हार या जीत दोनों स्थिति में सवाल रहेंगे ना इसी से। जी देखो, हार जीत अलग चीज है। हाँ? लेकिन जिस संस्था का जो काम है उस काम की जिम्मेदारी उसकी बनती है, हार जीत अलग की बात है। ओके, फाइनल कमेंट मुझे चारू प्रज्ञा जी और राकेश शुक्ला जी से लेना है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। हो गई फ्री, ऑफ हो गई। हाँ डेविड, हाँ 2 मिनट बस लास्ट है। तुझे अदरक और चटवाता हूं। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। चलिए चारू प्रज्ञा जी फाइनल कमेंट और उसके बाद राकेश जी। देखिए, आज के डिबेट से एक बात हम सबको समझ आ गई है, आम आदमी पार्टी का जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये इंडिकेटिव है कल के नतीजों के लिए। मैं लेकिन आम आदमी पार्टी से एक आखिरी बार अपील करना चाहती हूँ, चाहिए आप पक्ष में ना हो, विपक्ष में तो फिर भी दिल्ली में बैठेंगे, तो थोड़ी समझदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ अपनी राजनीति करिए और जिम्मेदारी के साथ बयानबाजी करिए, क्योंकि ये सारी बातें ना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाती हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का हर एक यू टर्न हमें आज तक याद है कि बच्चों के सर पे हाथ के कसम खा रहे हैं, मुझे बंगले गाड़ी की जरूरत नहीं है, इस बात के दावे दे रहे हैं, ये सारे यू टर्न हमें आज भी याद है। तो आगे आने वाले समय में राजनीति का नाम मत डुबाइए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। ठीक है राकेश शुक्ला जी, क्या लग रहा है कल भी इसी लपेटे में आएगा? मतलब कल भी क्या, ये तो लगातार रहेगा। और अभी राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव प्रक्रिया का चीर हड़प बंद होने वाला नहीं है और विपक्ष ही इसको हमेशा से उठाता रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी तो पहले से ही इसके मोहरे सजा रखे हैं। उन्होंने पहले कहा कि फर्जी वोटर, फिर चुनाव आयुक्त पे निशाना साधा और अब विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला लेके आए हैं। और ईवीएम का विषय तो अभी 2 दिन पहले ही उठा चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जैसी परिस्थितियां दिख रही, यदि आम आदमी पार्टी चुनाव हारती है तो ये चारों जो उसने मुद्दे पहले से उठाए हुए हैं उन मुद्दों को लेकर मैदान पे आएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए अब दिल्ली में दंगल और किसका होगा मंगल। कल सुबह चुनाव की मतगणना 8 फरवरी यानी कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। चप्पे चप्पे पर हमारे डीडी न्यूज़ के सभी संवाददाता आप तक सबसे पहले और सटीक जानकारी पहुंचाएंगे। तो कल सुबह हमारे साथ जुड़िएगा सटीक और विश्वसनीय जानकारी के लिए। पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आपको छोड़ जाते हैं अपने इस टीज़र के साथ जो कि कल मतगणना को लेकर हमने खास बनाया।